हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं हिंदी गद्यखंड के चैप्टर नंबर 3, जिस चैप्टर का नाम है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति इस चैप्टर से संबंधित जितने भी एमबीबीआई एमसीक्यू प्रश्न हैं, सारे एमबीबीआई एमसीक्यू प्रश्न पे आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ में ये भी चर्चा करेंगे कि इस चैप्टर का टेस्ट कैसे देना है और अपनी पढ़ाई का आकलन कैसे करना है। तो इसलिए आप सभी इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। ठीक है, आइए बिना देरी के हुए पहले 9 प्रश्न से क्लास को स्टार्ट करते हैं। संपूर्ण क्रांति चैप्टर है, ठीक है, और इस चैप्टर के लेखक आप सभी को मालूम है जयप्रकाश नारायण है। ठीक है, तो पहला प्रश्न कह रहा है व्यक्ति से नहीं हमें नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। कभी भी किसी भी व्यक्ति से झगड़ा नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें उनकी नीतियों से, मतलब उन्होंने जो भी नियम या कानून बनाए उसकी नीति से हम झगड़ा कर सकते हैं, मतलब लड़ाई लड़ सकते हैं, क्रांति कर सकते हैं। उनके सिद्धांतों पर हम आवाज़ उठा सकते हैं तथा उनके कार्य पर, मतलब उन्होंने जो कार्य कर रहा है उस पर आवाज़ उठा सकते हैं। यह उक्त संभाषण किस समाजवादी लेखक का है? कौन से ऐसे समाजवादी लेखक है जिन्होंने यह संभाषण दिया था, भाषण दिया था? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण, यानी 1 नंबर प्रश्न का ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए पहले आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति, जूठन, शिक्षा या इनमें से कोई नहीं। तो जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम पूछा है तो संपूर्ण क्रांति हो जाएगा। बिल्कुल ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए पहले प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है 3 नंबर प्रश्न, छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? जब छात्र आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे जयप्रकाश नारायण, उस समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? हम जब पाठ्य पुस्तक पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है। देखिए, अगर आप सभी को हिंदी की सबसे बेहतर तैयारी करना है तो आपको बुक के प्रत्येक चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा। यदि आप लाइन बाय लाइन प्रत्येक चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपकी हिंदी की तैयारी 100% बेहतर हो जाएगी। ठीक है, तो यह छात्र आंदोलन का नेतृत्व करते समय जयप्रकाश नारायण की जो स्थिति था, यह बुढ़ापा और बीमारी का था, या पुनः स्वस्थ थे, युवक थे या जर्जर थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बुढ़ापा और बीमारी का स्थिति था। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी 3 का ए बताओगे, सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए प्यारे, और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में से है? साम्यवाद, मार्क्सवाद तथा लन्नेवाद, समाजवाद, या इनमें से कोई नहीं। दल विहीन लोकतंत्र जो है ये किसके मूल उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है? ठीक है, तो 4 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। क्या बताओगे? मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम है? मैंने कई बार आप सभी को बताया कि जब आप पढ़ लिख कर बहुत अच्छे इंसान बन जाएंगे, किसी भी क्षेत्र में आप को जब बहुत सारे लोग जानने लगेंगे तो आपके जीवन के हर एक पहलू के बारे में लोग जानना पसंद करेंगे। ठीक है, तो जैसे इनके बचपन के नाम जानना पसंद कर रहे हैं। अब कहिएगा कि सर ये क्या पढ़ रहे हैं, कक्षा 12वीं में पढ़ने के बाद ये जीवन में कभी भी काम आएगा? नहीं आएगा, लेकिन ये हमारे दिमागी स्थिति को मजबूत करता है। ठीक है, मैथ जो है दिमागी स्थिति को मजबूत करता है। दिमाग की मानसिक स्थिति हमारा क्या है, इस लेवल को मैथ साइंस चेक करता है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही कह देते हो कि सर ये सब कब काम आएगा, पढ़ रहे हैं फालतू के। ऐसी कोई बात नहीं, फालतू कुछ भी नहीं होता जीवन में। ठीक है, पढ़ने से हमें मानसिक स्थिति मजबूत होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम है? तो जयप्रकाश नारायण ददन, बबन, बाउल या दीना? तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या है? बाउल है। आपके बचपन का नाम क्या था? राजू, सोनू, मोटू, पतली, गोरकी, क्या था? बताना जरा सा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है। प्रश्न पूछ रहा है 6 नंबर प्रश्न, किसने कहा था अभी न जाने कितने मील इस देश की जनता को जाना है? देखिए, मतलब आज़ादी के बाद कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था न जाने अभी इस देश की जनता को कितने मील दूर जाना है? ठीक है, महात्मा गांधी कहा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इनमें से कोई नहीं, इसका करेक्ट यहाँ पे लगाओगे इनमें से कोई नहीं। और ऐसा कहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, कौन थे? नेहरू जी थे। बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी नेहरू जी याद रखोगे, लेकिन यहाँ पे आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? अच्छा, दिनकर जी का निधन हुआ था, दिन भर नहीं होगा, दिनकर जी का निधन हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है तो डोंट वरी, मैं उसके लिए तैयार रहता हूँ, गलत जहाँ पर रहेगा बता दूंगा। तो किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? अपोलो अस्पताल, श्री राम नर्सिंग होम, विलिंगटन नर्सिंग होम, या इनमें से कोई नहीं? तो 7 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो डी बताओ, यहाँ पे सी बताना, विल्डिंग नर्सिंग होम। ठीक है, क्या बताओगे? विल्डिंग नर्सिंग होम। तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे प्रश्न क्या, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा
जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था। काफ़ी टॉप लेवल का प्रश्न है। यदि ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए तो आप सभी को छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो रूस, ब्रिटेन, जापान, अमेरिका। तो देखिए जयप्रकाश नारायण को है ना अमेरिका का दलाल कहा गया था, तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि आप सभी वीडियो को लाइव चैट में देख रहे हैं या कमेंट बॉक्स में वीडियो को बाद में मतलब लाइव चैट लाइव क्लास नहीं देखते, बाद में देखते, फिर भी आप सभी को मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोगों को क्या करना है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की खुद से मैं जब तक बता रहा हूँ उससे पहले आपको कमेंट बॉक्स में या लाइव चैट में आंसर लिख देना है। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। गलत या सलत आंसर लिखना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और साथ में यदि आप सभी अभी तक हमारे व्हाट्सअप तथा टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो दोनों चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि व्हाट्सअप चैनल से आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता है और टेलीग्राम चैनल से हो गया क्लास का PDF मिलता है, ठीक है। तो हर हाल में दोनों जगह जुड़ जाना है आप सभी को। यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था। डॉक्टर रहमान, डॉक्टर इरफान, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे 9 प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य के पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था डॉक्टर रहमान। क्या नाम था, डॉक्टर रहमान। मतलब आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे प्रश्न कह रहा है जयप्रकाश जी को किस का भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिला था। मतलब जयप्रकाश नारायण को कि कौन जयप्रकाश नारायण किस का भाषण सुना था जिससे उसे प्रेरणा मिला था कि हाँ हम अमेरिका जाकर पढ़ाई कर सकते हैं या अमेरिका जाकर कुछ बेहतर कर सकते हैं। स्वामी सत्यदेव के भाषण से या स्वामी विवेकानंद के या दोनों के भाषण से या इनमें से किसी के भाषण से नहीं, ठीक है। तो देखो कह रहा कि किसके भाषण से उन्हें अमेरिका जाने की प्रेरणा मिला था, तो स्वामी सत्यदेव के। क्या बताओगे, स्वामी सत्यदेव, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। तो सॉरी स्वामी सत्यदेव है ऑप्शन ए में है, तो 10 9 प्रश्न का ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए और यहाँ पर देखिए प्रश्न 11 9 प्रश्न कह रहे हैं फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। सदानंद जी, शिवानंद गोस्वामी जी, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो फ्री प्रेस के जो मालिक थे ये प्यारे ये सदानंद जी थे। कौन थे, सदानंद जी। मतलब 11 9 प्रश्न का ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, कह रहे ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है। उमाशंकर दीक्षित को, शीला दीक्षित को, सुरेंद्र दीक्षित को या इनमें से किस। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है। बहुत ही VVI क्वेश्चन है। जब मैं आप सभी को एग्ज़ाम के समय में यानी हिंदी के सारे मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा उस समय और आपको समझ में आएगा कि हाँ ये प्रश्न सच में कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये प्रश्न अभी आप पहली बार पढ़ रहे हैं क्योंकि चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, तो और इसके बाद न जाने कितना बार ये प्रश्न आपको पढ़ने को मौका मिलेगा। इसलिए इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आएंगे जो जिसके बारे में मैं बताऊंगा कि इसको याद करना है, मतलब उसको याद हर हाल में आप सभी को कर लेना है, ठीक है। तो 12 9 प्रश्न का यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। उमाशंकर दीक्षित को ब्रेन ऑफ बॉम्बे के नाम से जाना जाता है। यदि देखिए फास्ट बोलते हैं और कभी कभी बोलने में किसी भी लफ्ज़ में गड़बड़ी हो जाए तो आप लोग उसे प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा कहाँ से पास किया था। मतलब इंटर साइंस की परीक्षा किस कॉलेज से उन्होंने पास किया। पटना कॉलेज से, बिहार विद्यापीठ कॉलेज से, पटना साइंस कॉलेज से, हिंदी विश्वविद्यालय से। अभी आप लोग इंटर हो सकता है इंटर साइंस में होंगे, कोई बच्चे इंटर आर्ट्स में होंगे, कोई बच्चे इंटर कॉमर्स में होंगे। तो अगर आप जीवन में बहुत अच्छे कीजिएगा तब आप पे भी एक सवाल बनेगा। और वो कौन सा सवाल बनेगा कि मान लीजिए आपका नाम मासूम है, तो मासूम इंटर आर्ट्स की परीक्षा मतलब IA, यहाँ पर ISC है ना, तो यहाँ पे IA रहेगा, ठीक है। IA की परीक्षा कहाँ से पास किया, तो आप किस कॉलेज से, आप अपने विद्यालय से पास किए तो आप अपना विद्यालय का नाम बताएंगे क्योंकि आप विद्यालय से पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप किसी कॉलेज से पास कीजिए उस कॉलेज का नाम। तो जयप्रकाश नारायण जो थे इंटर साइंस की परीक्षा किस कॉलेज से पास किए थे। तो यहाँ पे 13 9 प्रश्न का बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार विद्यापीठ। क्या बताओगे, बिहार विद्यापीठ। मतलब 13 का बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, कह रहे हैं लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। कक्षा 10वीं में पढ़ने का बहुत बार मौका मिलता है और साथ में कक्षा 12वीं के हिंदी के चैप्टर नंबर 3 में भी मौका मिल ही जाता है एक बार पढ़ने का लेनिन के बारे में। तो लेनिन का जो मृत्यु हुआ था यह वर्ष 1924 ईस्वी में हुआ था। मतलब 14 9 प्रश्न का डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पहले 15 9 प्रश्न कह रहे हैं। 15 9 प्रश्न क्या कह रहे हैं, जयप्रकाश
प्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? वर्ष 1928 ईस्वी में, वर्ष 1927 में, वर्ष 1938 में या वर्ष 1924 ईस्वी में? जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने थे? तो यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर वर्ष 1924 ईस्वी में लेने से ही प्रभावित होकर। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सी है? सत्यकाम, मैला आंचल, कुरुक्षेत्र या इनमें से कोई नहीं? फणीश्वर नाथ रेणु की चर्चा हमारे ये संपूर्ण क्रांति के चैप्टर में किया गया है और इसके एक महत्वपूर्ण रचना की चर्चा किया गया है। जिस रचना का क्या नाम है प्यारे उन आपका? तो 16 नंबर प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या बताओगे? बी बताओगे? बी बताओगे? मैला आंचल। क्या बताओगे? मैला आंचल इनका ही रचना था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए प्रश्न आप सभी से क्या पूछा? प्रश्न पूछ रहा है कि 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? वर्ष 1974 में बिहार प्रदेश के मतलब बिहार राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे? अब्दुल गफूर थे, महामया प्रसाद थे, दोनों थे या इनमें से कोई नहीं थे? तो 17 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आप सभी बताओगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब्दुल गफूर थे। कौन थे? अब्दुल गफूर थे। तो आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैं बी लिख रहा हूँ और बता रहा हूँ आंसर ए, तो ए बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? महात्मा गांधी को, जयप्रकाश नारायण, बाल गंगाधर तिलक को, या इनमें से किसी को नहीं? तो देखिए लोकनायक के नाम से मतलब एक उपाधि इन्हें दिया गया, तो लोकनायक के नाम, तो लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को हम जेपी जिसे कहते हैं इंग्लिश में, जयप्रकाश नारायण को हम लोक नायक के नाम से जानते हैं। यही पूछे जन नायक के नाम से हम किसे पुकारते हैं? तो कर्पूरी ठाकुर को जन नायक के नाम से पुकारते हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए और यहाँ पर देखिए प्यारे 19 नंबर प्रश्न कह रहा है जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को, 8 अक्टूबर 1904 ईस्वी को, दोनों को या इनमें से कोई नहीं? दोनों तो कभी भी होगा नहीं। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट टाइपिंग करने के चक्कर में ज़्यादातर आप लोग इस PDF में देखिएगा, मतलब जो टाइपिंग हुआ है इसमें सी में दोनों रहेगा, तो दोनों पे इसको इग्नोर करना है और इसी दोनों में आपको ज़्यादातर आंसर बताना पड़ेगा। चलिए, तो जयप्रकाश नारायण का जो जन्म हुआ था प्यारे, ये कब हुआ? तो 19 नंबर प्रश्न, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। करेक्ट आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? लीलावती देवी, प्रभावती देवी, अमरावती देवी या अमरावती प्रभा, या इनमें से कोई नहीं? तो 20 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, प्रभावती देवी। क्या बताओगे? प्रभावती देवी। आगे बढ़िए और यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी होगा ऐसे, पॉलिटी की रचना किसने किया? या इस बुक की रचना, इस पुस्तक की रचना किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, इनमें से कोई नहीं? तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी पुस्तक की जो रचना है यह जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया है। तो 21 नंबर प्रश्न का बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन है यह वर्ष 1952 ईस्वी में हुआ था, या वर्ष 1949 में, या वर्ष 1947 में, या वर्ष 1962 ईस्वी में? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की जो गठन है यह वर्ष 1952 ईस्वी में हुआ था, मतलब ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दिया गया? वर्ष 1990 में, वर्ष 1998 में, 1978 में, या वर्ष 1974? जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित कब किया गया था? तो वर्ष 1998 ईस्वी में किया गया था। बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना। 24वां प्रश्न देखिए प्यारे, 24वां प्रश्न क्या कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? समाज नायक, देश नायक, लोक नायक के नाम से याद करती है। ठीक है, तो आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि यदि आप सभी हिंदी के बुक की प्रत्येक चैप्टर को लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ेंगे तो बेटा हिंदी में 98 या 99 प्लस, मतलब आप 100 में 100 ला सकते हैं हिंदी में। केवल आपको हिंदी के प्रत्येक चैप्टर को चैप्टर वाइज पढ़ना पड़ेगा, इतना कर लिया, थोड़ा सा ग्रामर आपका मजबूत रहेगा। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कब और कहाँ दिया था, या कहाँ और कब दिया था? इलाहाबाद में 5 जून 1977 को, रांची में 5 जून 1975 को, पटना में 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति वाला भाषण दिया था। ठीक है, पटना के गांधी मैदान में। तो बिल्कुल आपका यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को आप सभी बच्चे लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ इस वीडियो को पूरा देखने के बाद शेयर कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो वर्ष 1974 में नेतृत्व किया था, मतलब 26 नंबर प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
तो सी हो जाएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं प्यारे, और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए प्रश्न आपसे 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न का जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम दीनदयाल, हर्षुदयाल, रामदयाल, ये इनमें से कोई नहीं। तो जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम पूछ रहा है, ठीक है। तो इनके पिताजी का क्या नाम बताओगे? बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है ना। तो यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर बी हो जाएगा, हर्षुदयाल। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए प्रश्न आपसे से क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछा है संपूर्ण क्रांति क्या है? एक प्रकार का निबंध है, या एक प्रकार का भाषण है, या एक प्रकार का कहानी है, या इनमें से कोई नहीं। तो संपूर्ण क्रांति एक प्रकार का भाषण है, ठीक है। तो बी बताओगे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पूछेगा संपूर्ण क्रांति गदखंड की कौन सी विधा है? तो भाषण है। या पूछ देगा कि गदखंड की कौन सी ऐसी विधा है जो भाषण है? तो केवल एक ही है जो संपूर्ण क्रांति है। तो यहाँ पे संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक कौन है? संपूर्ण क्रांति भाषण के लेखक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण है, ठीक है। किसी भी प्रकार से एग्जाम में प्रश्न आ सकता है, ठीक है। आगे बढ़िए और यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या रहा है? संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? देखो प्रश्न आ ही गया। तो संपूर्ण क्रांति जो हो जाएगा ये जयप्रकाश नारायण की रचना है, मतलब आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर प्रश्न। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? तो संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण, दिया ऐसे होगा, ठीक है। तो दिया गया भाषण जो है ये किसका है? जयप्रकाश नारायण, भगत सिंह, रामधारी सिंह, या इनमें से किसी का नहीं। तो संपूर्ण क्रांति में दिया गया जो भाषण है ये किसका है? तो जयप्रकाश नारायण का है, जेपी का है। बिल्कुल आपका ए सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए प्यारे और यहाँ पे 31वां प्रश्न देखिए कह रहे हैं जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? राघोपुर दियारा में, सिताब दियारा में, बलिया में, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जयप्रकाश नारायण का जो जन्म हुआ था यह सिताब दियारा में हुआ था, जो बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमा में पड़ता है ये गाँव। तो बिल्कुल आपका बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए 32वां प्रश्न कह रहा है वर्ष 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देखिए वहाँ पर पूछा छात्र आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने कब किया था? तो वर्ष 1974 में। इसी प्रश्न को यहाँ पे उल्टा करके पूछा गया। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ आप हमसे पढ़िएगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। और कॉन्सेप्ट जैसे ही क्लियर होगा आपका रिजल्ट 100% क्लियर आएगा, ठीक है। इसलिए आप हमारे सारे क्लास को, हिंदी की क्लास को देखिएगा, ठीक है। इससे पहले मैं 2 क्लास करा चुका हूँ, अभी तीसरा क्लास करा रहा हूँ, और इसके बाद फिर चौथा क्लास, 5वां क्लास, मतलब पूरे संपूर्ण हिंदी का ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा। तो डोंट वरी। तो वर्ष 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 32वां प्रश्न का बिल्कुल आपका सी सही आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे प्रश्न क्या था संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? संपूर्ण क्रांति की शुरुआत वर्ष 1974 ईस्वी में हुआ था। देखो एक ही प्रश्न को कई बार कई तरीके से पूछा जाता है, केवल आपको कॉन्सेप्ट सही रखना है अपना, ठीक है। तो 33वां प्रश्न का बिल्कुल ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे और यहाँ पर देखिए प्रश्न आपसे से क्या पूछा है? प्रश्न पूछा है कि जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अर्जुन पुरस्कार, मैग्सेसे सम्मान, गांधी सम्मान, या इनमें से। तो जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो 34वां प्रश्न का बी बताओगे बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए और यहाँ पर देखिए 35वां प्रश्न कह रहा है जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? गंगा बाबू, दिनकर जी, ईश्वर अय्यर के साथ, या इनमें से सभी के साथ रुके हुए थे जयप्रकाश नारायण, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ईश्वर अय्यर के साथ मद्रास में रुके हुए थे। आगे बढ़िए और यहाँ पे देखिए 36वां प्रश्न करा जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में? तो देश का भविष्य जो है नेताओं के हाथ में तो बिल्कुल नहीं है, पुरानी पीढ़ियों के हाथ में बिल्कुल, पूंजीपतियों के हाथ में बिल्कुल नहीं है, ये जो है यह नई पीढ़ियों के हाथ में। तो बिल्कुल आपका बी प्यारे सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए प्रश्न 37वां प्रश्न कह रहा है दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? रामनाथ जी गोयनका के, गंगा बाबू के, जयप्रकाश नारायण के, या इनमें से किसी के नहीं। तो 37वां प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा रामनाथ जी गोयनका के घर पर उन्हें दिल का दौरा पड़ा हुआ था, ठीक है। 38वां प्रश्न देखिए कह रहा है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? वही प्रश्न रिपीट क्वेश्चन हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। आगे बढ़िए 39वां प्रश्न देखिए कह रहा है जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी? तो जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दिया था? तो 39वां प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बी बताओगे आईएससी की। क्या बताओगे? आईएससी की, मतलब इंटर साइंस की परीक्षा। देखो वहाँ पे पूछा था इंटर साइंस की परीक्षा जयप्रकाश नारायण किस विश्वविद्यालय से दिया, किस विद्यालय से दिया, किस कॉलेज से दिया था? हम बताए थे बिहार विद्यापीठ, और यहाँ पर उसी प्रश्न को उल्टा कर गया है। तो ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए
आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए 40 नंबर प्रश्न। 40 नंबर प्रश्न आपसे से क्या पूछा, प्रश्न पूछा पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किसके मुंह से सुना था। पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी मतलब पुलिस में जो बड़े उच्च अधिकारी होते हैं, आईपीएस होते हैं या जो भी बड़े अधिकारी होते हैं, वो किसके मुंह से सुना था। जयप्रकाश नारायण नहीं होता तो बिहार कब का जल गया होता। ठीक है, दिनकर जी के मुँह से सुना, उमाशंकर दीक्षित के, बेनीपुरी के, या इनमें से किसी से नहीं। तो 40 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका बताना है उमाशंकर दीक्षित के मुंह से यह बात पुलिस के बड़े अधिकारी ने सुना था कि अगर, यानी इन्होंने बोल रहे थे कि अगर जयप्रकाश नारायण नहीं होता तो बिहार कब का जल गया रहता, बिहार तबाह बर्बाद हो गया रहता। ठीक है, तो बिल्कुल आपका 20 सही आंसर हो जाएगा। चलिए, इस वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते हैं, पुराने ज़माने के, नए ज़माने के, अंडरग्राउंड ज़माने की, इनमें से किसी के नहीं। तो अंडरग्राउंड ज़माने की मित्रता को वो ठोस मानते हैं, बिल्कुल सी सही आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है प्यारे, प्रश्न कह रहे जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे। जयप्रकाश नारायण जो है ये किसको भाई कहते थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भाई कहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अभी आपने टोटल 42 प्रश्नों की क्लास देखा, बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं हिंदी गद्यखंड के चैप्टर नंबर 3 का। अब हम इसी चैप्टर का टेस्ट कैसे देना है ये सिखा रहा हूँ, क्योंकि आपने 42 प्रश्न दिया और इसमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उस प्रश्न का टेस्ट दे देना है, और इससे आपका पता चल जाएगा कि हाँ हमारी तैयारी कैसी। तो मतलब आपको सबसे पहले वीडियो देख लेना है अच्छे से 2 से 3 बार, उसके बाद टेस्ट देना है। आइए चर्चा करते हैं टेस्ट आपसे भी कैसे देकर अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं। तो टेस्ट देने के लिए आप सभी को क्या करना है, गूगल के किसी भी क्रोम ब्राउज़र को खोल लेना। खोलने के बाद सिंपल से सर्च वाले आइकन पे क्लिक कीजिए और सर्च कीजिए चैनल के नेम को BSEBCARER। ठीक है, इस प्रकार से BSB कैरियर सर्च करना है। जैसे ही सर्च कीजिएगा सबसे ऊपर आप सभी को BSEBcareer.com का ऑफिशियल वेबसाइट दिख जाएगा। इस पर आप सभी को क्लिक करना है। क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार से ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद क्लास 12th वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, क्लास 12th वाले सेक्शन पे क्लिक करने के बाद हिंदी का टेस्ट देना है। ये अगर आप साइंस से है चाहे कॉमर्स से, फिर भी आप सभी को क्या करना है, आर्ट्स वाले पे ही क्लिक करना है। ठीक है, आर्ट्स वाले पे क्लिक करेंगे सबसे ऊपर आप सभी को हिंदी का ये मिल जाएगा। हिंदी पे आप सभी को क्लिक करना है। ठीक है, जैसे हिंदी पे क्लिक कीजिएगा तो ये सोल्यूशन से मिल जाएगा। तो सोल्यूशन देखना है तो ये सारे चैप्टर वाइज पे क्लिक करके प्रीवियस ईयर देखना है तो इस पर, लेकिन ऑनलाइन टेस्ट देना है, अपनी पढ़ाई का आकलन करना है कि हमने जो पढ़ा है यह हमें याद हुआ या नहीं हुआ। तो इसलिए देखिए संपूर्ण क्रांति का अभी आपने संपूर्ण क्रांति चैप्टर पढ़ा तो इस चैप्टर का टेस्ट देना है। तो सिंपल से क्या करना है, आप सभी को इस पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। टोटल देखिए आपने 42 प्रश्न की क्लास देखा और उसमें से मात्र 15 प्रश्न की टेस्ट लिया जा रहा है। यदि आप 42 में से 15 प्रश्न सही कर लेते हैं मतलब आपकी तैयारी और आपको क्वेश्चन आंसर याद हो रहा है, आपकी तैयारी बेहतर हो रहा है। ठीक है, तो टेस्ट देने के लिए आप सभी सिंपल से स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आप सभी को क्या करना है, अपना नाम डाल देना है, यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल देना है। नाम फ़ोन नंबर डालिएगा, जैसे ही नाम फ़ोन नंबर डाल दीजिएगा उसके बाद आपके पास है ना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, और नाम फ़ोन नंबर है ना हमेशा सही से डालिएगा। इससे क्या होगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो नाम और फ़ोन नंबर सही से डाल के नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। क्वेश्चन आ जाएगा, जो प्रश्न का आंसर आपको सही लगे उस प्रश्न के आंसर पे क्लिक करके आगे बढ़ते चला जाना है। और इस प्रकार का बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। देखो अगर गलत करोगे तो गलत भी बताएगा, सही करोगे तो सही भी बताएगा। ये प्रश्न का जवाब आपसे गलत हो गया, अगला प्रश्न के लिए तैयार रहे। तो इस प्रकार से आना है और आप सभी को प्यारे टेस्ट दे देना है। लास्ट में आप सभी को रिजल्ट भी दिख जाएगा। ठीक है, तो आप सभी अपना रिजल्ट भी देख लीजिएगा। बाकी यह वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना और प्लीज़ वीडियो को खूब ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। धन्यवाद।